नमस्कार प्यारे भैया बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय क्रमांक 2 जिसका नाम है बहुपद। इस बहुपद अध्याय के हम पहली प्रश्नावली 2.1 के इसमें कुल एक सवाल है। इस एक सवाल के 6 भाग है। उन 6 भाग को इस वीडियो में अपन हल करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि सवाल नंबर 1 में हमें कैसे उसको हल करना है। तो सवाल नंबर 1 हमें दे रखा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यहाँ पर ग्राफ दिए गए हैं आकृतियों में। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब px के शून्यकों की संख्या अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि px के शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपने को यहाँ पर दे रखा है y बराबर px। ठीक है, अब यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या निकालना है तो px को क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। px बराबर क्या हो जाएगा, 0। और px बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर 0। अर्थात इसको अगर यूं भी कहा जाए कि इस x अक्ष पर ये y अक्ष y अक्ष वाली जो रेखा है ये जितनी बार टच होगी वो उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको अपन हल कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। चलिए अब अपन सवाल नंबर 1 को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन जैसे ये ग्राफ देख रहे हैं तो ये y अक्ष पर ये वाली रेखा है और ये x अक्ष है आपका, ये वाला आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष पर है। तो इसमें जो रेखा है ये y अक्ष पर इस प्रकार से, तो ये कहीं पर भी x अक्ष को टच नहीं कर रही, स्पर्श नहीं कर रही। और स्पर्श नहीं कर रहे इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपन लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये रेखा y अक्ष वाली रेखा x अक्ष को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये केवल इतना ही लिखना था, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना थी। तो ये वाली रेखा कहीं पर भी इस रेखा को स्पर्श नहीं कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले भाग को देखते हैं। तो दूसरे वाले भाग में अपन देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका अक्ष है ये x अक्ष है और ये रेखा x अक्ष को यहाँ पर एक जगह पर यहाँ पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, एक जगह काट रही है इसको। तो एक जगह काट रही है मतलब इसमें अपन लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या। अब जब एक बार काट रही है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो px के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, जितनी बार x अक्ष पर ये रेखा काटेगी उतनी px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार काट रही है तो अपन लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या 1। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर वाले भाग को देखते हैं कि कितनी बार काट रही है। तो x अक्ष पर ये रेखा एक बार तो यहाँ पर स्पर्श कर रही है, एक बार यहाँ पर स्पर्श कर रही है और एक बार ये रेखा यहाँ पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ मतलब 2, एक बार यहाँ पर मतलब 3। तो टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो हम लिख देंगे कि px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या, और 3 बार काटा तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके चौथे वाले भाग को देखते हैं। तो चौथे वाले भाग में अपने को जो ग्राफ दे रखा है उसमें ये ग्राफ पर जो रेखा बनी है ये x अक्ष को एक बिंदु यहाँ पर स्पर्श कर रहा है और एक बिंदु यहाँ पर स्पर्श कर रहा है और कहीं स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम लिख देंगे कि px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, और शून्यकों की संख्या 2 बार स्पर्श कर रही है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
इसके पांचवें वाले भाग में। पांचवें वाले भाग में जैसा अपन ग्राफ पर ये रेखा देख रहे हैं, तो ये रेखा एक्स अक्ष को एक बिंदु यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, एक बार यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, एक बार यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, और एक बार यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है। तो टोटल इस एक्स अक्ष को ये 1, 2, 3 और 4 बार स्पर्श कर रहा है, 4 बार टच कर रहा है। तो हम लिखेंगे इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो शून्यकों की संख्या बराबर लिख देंगे 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जितनी बार एक्स अक्ष को ये रेखा काट रही है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। आखिरी वाले भाग को देख लेते हैं, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आखिरी वाले ग्राफ में अपन देख रहे हैं एक्स अक्ष पर ये रेखा एक बार यहाँ पर स्पर्श कर रही है, एक बार यहाँ पर स्पर्श कर रही है, और एक बार यहाँ पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, मतलब टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2 और 3। तो हम लिख देंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी बार स्पर्श किया? 3 बार। तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और ये अपनी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 में एक ही सवाल था, और इस एक सवाल के अंदर 6 भाग थे। ठीक है, और उस 6 ही भाग में केवल अपने को शून्यकों की संख्या निकालना थी, और बहुत सरल है। शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं? जो हमें ग्राफ दे रखा है उसमें जो एक्स अक्ष है उसको ये रेखा कितनी बार स्पर्श कर रही है, जितनी बार स्पर्श करेगी उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और ये पूरी प्रश्नावली आपकी क्लियर हो गई है। और इसके अंदर आपको यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।